जावेद साहब, इसरार साहब, आप लोगों का सवाल कि आज 25 जून को बख्त मियां अंसारी का यौम पैदाइश है, उसको किस तरह से मनाना चाहिए, उनको इंसाफ या उनको परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उसी तरह से आज तक बाबा या कौम अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न नहीं दिया गया और उनके नाम से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है बीर अब्दुल हमीद, जिसने पैटर्न को मारा, उनकी भी पैदाइश जो है 1 जुलाई को है। और 3 जुलाई को ब्रिगेडियर उस्मान लॉयन ऑफ नौशेरवा, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को बचाया था, उनका भी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पसमादा समाज के जो जावेद साहब, जो बार बार मैं कहता हूँ कि इनको एक कलेक्टिव जो है, इनका मजमूई जो है, इनका एजेंडा होना चाहिए और तमाम पसमादा लीडर्स या कारकुन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आज आप देखेंगे कि मनवादी पुजवादी ताकतें, अनासिर जो है, एलिमेंट्स जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में जाके बैठ गए हैं और उनका एजेंडा जो है, अपना कॉमन एजेंडा है, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। उसी तरह से पसमादा समाज को एक पूरी ताकत के साथ जो है तमाम ऐसे मौक़ों पे मैं समझता हूं कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके खिलाफत करना चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए काम करना चाहिए। वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसमें किसी पार्लियामेंट की बैठक की कोई एक्ट पास करने की जरूरत नहीं, जो कि आज तक कोई भी पसमादा लीडर कारकुन नहीं करा पाया। उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है 1950 का कि उनको 35 बीघा जमीन मिलना चाहिए, जो आज तक किसी ने दिलवा पाया। आज इनको पसमादा लीडर्स को करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा आप लोग जो बार बार पसमादा की बात करें, जावेद साहब, इसरार साहब और तमाम जो पत्रकार साथी हैं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं इस सरकार ने पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कि माइनॉरिटीज़ को जो है हरास किया जा सकता है या उसको जो नुकसान पहुँचाया जा सकता है, उनको सप्रेस किया जा सकता है। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि आज जो है अपने तमाम तरह के इख्तलाफात को भुलाकर हम लोगों को चाहिए कि वक्फ एक्ट को उसके खिलाफत करना चाहिए, इसके लिए मुखालफत करना चाहिए, ये पास नहीं होने देना चाहिए, जो कि हमारी ज़मीन को, हमारी कब्रों को, हमारी जो है वक्फ की ज़मीनों को, हमारी मस्जिदों को ये लोग हथियाना चाहते हैं। और इसी तरह नहीं इसकी शनाख्त हो रही है। देखिए, मुझे सही नहीं मालूम, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं, कई एक तंजीमें जो हैं लगता है कि या तो जो बरसरे अक़दार में बैठे हुए, जो सरकार में बैठे हुए, उन्होंने खड़ा किया है, या क्या वजह कि बहुत से ऐसे उलमा कराम चाहे इलियासी साहब हो, चाहे सुहेल कासमी साहब हो, वक्फ एक्ट के फेवर में बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी कब्रें चली जाएंगी, तुम्हारी विरासत चला जाए, तुम्हारी वक्त की ज़मीन चली जाएगी। आप जो है, जो आज इस सरकार के फेवर में लोग बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़े आलिम दीन जो उसके मुखिया, उन्होंने अपनी बात में कह दिया कि लोगों को जो है मुखालफत नहीं करना चाहिए। अरे भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस एक्ट जब तुम पास करोगे हरास करने के लिए, तो हम उसका क्यों नहीं मुखालफत करेंगे? हम लोग को मुखालफत करना चाहिए। बल्कि मैं आपके माध्यम से, क्योंकि बिहार में बड़े जोर शोर से जो है बख्त मियां अंसारी का यौम पैदाइश, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर और कयूम अंसारी के मनाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा अपील है, मदवाना गुजारिश है कि 29 तारीख को जो गांधी मैदान में जो वक्फ बिल के खिलाफ में, एक्ट के खिलाफ में जो मुजाहरा होने जा रहा है, जो प्रदर्शन होने जा रहा है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेना चाहिए। और यही नहीं, तमाम ऐसे कानून, आप मैं बताऊं कि काऊ प्रोटेक्शन एक्ट है, सरकार जो है कम से कम ऐसे 75 ऐसे एक्सपोर्टिंग कंपनीज बनी हुई हैं जो बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसका साथ साथ में आज जो है हमारा मुल्क जो है 2 नंबर पे पहुंच गया। यहाँ के लोगों के साथ कितना जुल्म जाती हुआ है। और जो आज पसमादा लीडर्स हैं, जो देखा जाए तो कहीं न कहीं उनका साथ दे रहे हैं, तो ये अपने मफाद के लिए साथ दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस सरकार में जो हुआ है पसमादा को हुआ है। जितना भी बुलडोजर हुआ है, मॉब लिंचिंग हुआ है, उनके मकान तोड़े गए हैं, और जो भी हरासमेंट हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिजनेस क्लास में कौन लोग हैं? गरीब तबके में कौन है? वही दलित मुस्लिम है, ओबीसी मुस्लिम है। तो उनको चाहिए कि एकजुट होकर तमाम ऐसे एक्ट, और ख़ास कर वक्फ एक्ट है, CA है, NRC है, काऊ प्रोटेक्शन एक्ट है, कन्वर्जन एक्ट है, ये जो इलीगल कानून जो बनाए गए हैं उनके मुखालफत करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जावेद साहब, इसरार साहब की गुजारिश करना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी तादाद में गांधी मैदान में, पटना में लोगों को 29 जून को पहुँचना चाहिए और वक्फ की मुखालफत करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि अपने मुजाहिद आज़ादी, अपने लीडर्स को 25 जून को भी लोग याद करें,
1 जुलाई को भी याद करें, 3 जुलाई को भी याद करें, लेकिन उसके साथ साथ में अपने मुद्दों को भी रेस करना चाहिए कि क्या वजह है कि आज तक 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वो लोग ख़त्म नहीं करा पाए। क्या वजह है कि वक्त में अंसारी के परिवार को आज तक 25 बीघा जमीन नहीं मिल पाया, उनके इंसाफ नहीं हो पाया। और इसी के साथ एक बार आखिर में फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ करने के साथ साथ तमाम ऐसे गैर कानूनी कह लीजिए या इलीगल एक्ट जो बनाए गए हैं, हम सबको मिलजुल के अपने तमाम इख्तलाफ को मिटा के हमको इसकी मुखालफत करना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए। हमें ये वक्फ एक्ट जो है, जो हमारी कब्रिस्तान को छीन लेगा, जो हमारी वक्त की ज़मीनें छीन लेगा, हमारी शनाख्त को छीन लेगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सबका, दोनों आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया।